नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्योर स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और घर पर ही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का। तो देर ना करते हुए हेडिंग लगा दीजिए, समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क। और इस टॉपिक को हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली होता क्या है, इसमें इस तरह से क्वेश्चन दिए होते हैं कि ए किसी कार्य को इतने दिन में करता है, बी उसी कार्य को इतने दिन में करता है, तो दोनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। या फिर सी आ जाता है कि तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस तरह की बहुत सारी कंडीशन बनती हैं जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ए किसी कार्य को कर रहा है 30 दिन में, बी इसी कार्य को कर रहा है 60 दिन में, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। लैंग्वेज इसी तरह से आएगी कि ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है जबकि बी उसी कार्य को 60 दिन में करता है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इसमें वर्क के बारे में बिल्कुल नहीं बताएगा कि क्या कार्य करना है। ठीक है, यही कहेगा कि ए किसी कार्य को इतने दिन में करता है, बी इसी कार्य को इतने दिन में करता है। कार्य नहीं बताएगा कि कार्य क्या करना है। ठीक है, तो इसे हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। कुछ भी से मतलब है हमारा कि इसे ऐसी वैल्यू माने कि ये दोनों से कट जाए पूरी तरह से, और उस पूरी तरह से भी कटने में जो सबसे छोटी वैल्यू हो, कैलकुलेशन की दृष्टि से हम उसी को मानते हैं। ठीक है, जिसे हम एलसीएम का नाम दे देते हैं। ठीक है, दो लाइनें खींच लेंगे, इधर ए और ये बी। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए 30 दिन, ठीक है, और बी 60 दिन। ठीक है, अब इन दोनों से कटने वाली संख्या, ठीक है, या हम कह सकते हैं इन दोनों का एलसीएम। तो 60 और 30 से कटने वाली संख्या 60 ही, 120 ले लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, 120 ले लिया, 180 ले लिया, तीनों कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटी सुविधा की दृष्टि से सबसे छोटी संख्या लेते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक, तो 30 से इसे ये क्या है, ये टोटल वर्क मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है तो हम इसे अपनी तरफ से मान लेते हैं कुछ भी। जैसे मान लिया कि 60 किताबें पढ़नी हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन करने हैं, 60 लड्डू खाने हैं, इस तरह से कुछ भी हम मान सकते हैं इसे। ठीक है, और टोटल वर्क में डेज का अगर डिवाइड कर देंगे तो उसकी एफिशिएंसी आती है। ठीक है, टोटल वर्क में अगर डिवाइड कर देंगे दिन का, ठीक है, तो ये आती है कार्यक्षमता या एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी या कार्यक्षमता। अच्छा, टोटल वर्क तो यही है। ठीक है, डेज 30 दिन भी दे रखा है हमें, 60 दिन भी, तो इसमें से 30 दिन से डिवाइड करेंगे या 60 दिन से, तो हमें जिसकी एफिशिएंसी निकालनी है, अगर ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो 30 दिन से डिवाइड करना है, बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो 60 दिन से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क कितना है, 60। ठीक है, डेज कितने हैं, 30, ए के 30 से इसे काटेंगे आ जाएगा 2, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 2। मान लो ये कार्य था कि 60 लड्डू खाने हैं 30 दिन में ए को। ठीक है, तो एक दिन में कितने खाएगा, 2। ठीक है, ये आ गई इसकी एफिशिएंसी। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। बी 60 दिन में 60 लड्डू खा लेता है, तो एक दिन में कितने खाएगा, 1। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 1।
जिसे नहीं समझ में आया वो इस तरह से कर सकता है कि टोटल वर्क कितना है 60, दिन कितने हैं 60, 60 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये हम मिटाते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो ए की कार्य क्षमता क्या है 2, बी की कार्य क्षमता क्या है 1। दोनों की अगर कार्य क्षमता हमें दोनों से काम करवाना है तो दोनों की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी एक दिन की, 2 और 1 3। अगर ए एक दिन में 2 लड्डू खाता है, बी एक दिन में 1 लड्डू खाता है, तो दोनों एक दिन में कितने खाएंगे 3। ठीक है, तो दोनों कितने खाएंगे 3। खाने कितने हैं 60। कितना समय लगेगा इन्हें 20 दिन। 60 को 3 से डिवाइड किया तो ये आया 20 दिन। यही इस क्वेश्चन के आंसर होगा। ठीक है, ये चैप्टर एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे ही चलता है। ठीक है, टोटल वर्क बटे दिन बराबर एफिशिएंसी या कार्य क्षमता, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर चलता है। ये कंडीशन बस चेंज होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अभी किया था बिल्कुल उसकी तरह है। ए किसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, बी उसी कार्य को कर रहा है 16 दिन में। ठीक है, तो ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, वही करना है। 2 लाइनें खींचेंगे। ठीक है, ए और बी। ठीक, ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में। ठीक है, 20 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा 80। 20 और 16 का एलसीएम। ठीक है, यानी कि इन दोनों से कटने वाली संख्या क्या आ गई 80। ठीक है, 20 से इसे काटा, ये आ गया 4 बार। अगर ए 80 लड्डू 20 दिन में खाता है तो एक दिन में कितने खाएगा 4। ठीक है, बी 16 दिन में 80 लड्डू खाता है तो एक दिन में कितने खाएगा, 16 से डिवाइड कर देंगे इसे तो आ जाएगा 5। अब पूछा है कि ए प्लस बी ये कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक है, कार्य कितना है 80, एक दिन में कितना हो रहा है 4 और 5। ए कर रहा है 4, बी कर रहा है 5। ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 सही 8/9। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का दे रखा था कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों के डेज लिखे। ठीक है, एलसीएम लिया। एलसीएम क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया जो हमारी तरफ से माना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ये टोटल वर्क नहीं दिया होता है इसलिए हमें अपनी तरफ से ये मानना पड़ता है। ठीक है, दोनों की कार्य क्षमता जोड़ी, टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से 3 लोगों वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है थर्ड। ए किसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, बी उसी कार्य को कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, सी इसी कार्य को कर रहा है 60 दिन में। तो हमें बोला गया है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक, ए 20 दिन, 3 लोग हैं तो 3 लाइनें खींचेंगे। ठीक, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी। ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 60।
जिसे एलसीएम लेने में ये दिक्कत हो रही है वो सबसे बड़ी संख्या पकड़े, सबसे बड़ी संख्या में क्या इसका भाग जा रहा है, ठीक है जा रहा है, इसका भाग जा रहा है, जा रहा है, तो यही एलसीएम हो गया, ठीक है। नहीं तो इसका फिर 2 गुना करके देख लिया कि 2 गुने में इनका भाग जा रहा है, ठीक है, नहीं जा रहा है तो 3 गुना। इस तरह से ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन का एलसीएम इसी प्रकार से निकल आएगा, ठीक है। बाकी हम एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो 20 30 60 इसका एलसीएम आ गया 60, ये क्या हो गया टोटल वर्क। 60 लड्डू हैं, 20 दिन में खाता है ये, ठीक है। तो एक दिन में कितने खाएगा, 60 लड्डू इसे 20 दिन तक खाने हैं, मतलब 20 दिन में ये जो 60 लड्डू हैं ये खाने हैं इसे। तो एक दिन में कितने खाएगा, 20 से इसे डिवाइड कर देंगे, 3 आ गया, 30 से इसे डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया, 60 से इसे डिवाइड किया तो 1 आ गया, ठीक है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे, कार्य कितना है 60, एक दिन का तीनों का वर्क क्या है 3 2 और 1, ये कितना आ गया 6, तो कितना आ जाएगा 10 दिन, ठीक है। अब जरूरी नहीं है क्वेश्चन में कि ए और बी के ही रूप में क्वेश्चन दे कि ए किसी काम को भी इतने दिन में करता है, बी इसी काम को इतने दिन में करता है, हो सकता है उसमें नाम दिए हों, जैसे राम और श्याम, ठीक है। राम और श्याम किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, और यहाँ भी जरूरी नहीं है कि दिन हो, ठीक है। यहाँ जैसे घंटे में ले लेते हैं कि ये 12 घंटे में करते हैं। राम इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 20 घंटे में, ठीक है। ये कितने घंटे में कर रहा है 20 घंटे में। तो श्याम अकेले इस कार्य को कितने समय में करेगा, राम और श्याम दोनों मिलकर 12 घंटे में करते हैं, ठीक है। राम अकेला इस कार्य को 20 घंटे में करता है, तो श्याम अकेला इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा, ठीक। तो वही 2 लाइनें खींची, ये आ गया राम और ये श्याम, ठीक है, कितने 12 घंटे में। ये आ गया राम कितने घंटे में 20 घंटे में। दोनों का एलसीएम, 20 में 12 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, 2 गुना किया 40, 40 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 गुना किया 60, 60 में 12 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, ठीक है। तो 60 ही आ गया टोटल वर्क, ठीक है। 12 से 60 को डिवाइड किया कितना आया 5, 20 से 60 को डिवाइड किया कितना आया 3, इसकी कार्य क्षमता 5 है, इसकी कितनी है 3, टोटल वर्क कितना है, सॉरी इसमें श्याम का पूछा कि श्याम कितने समय में करेगा, राम प्लस श्याम इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 5, जिसमें राम की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो श्याम की कितनी होनी चाहिए, ठीक है। दोनों की 5 है, राम की 3 है, तो इसमें क्या जोड़ें कि 5 हो जाए, ठीक है। 2 जोड़ देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 5, यानी कि श्याम की कार्य क्षमता कितनी हो गई 2, ठीक है। अगर श्याम की कार्य क्षमता 2 है, ठीक है, तो श्याम 60 कार्य कितने समय में करेगा, एक 60 लड्डू खाने हैं, एक दिन में 2 खाता है, तो कितने समय में ये समाप्त करेगा, नहीं 30 दिन। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू।